इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई हैं या जाने वाली हैं। इसका 3 मई को अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 4 मई को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। पिछले साल 300 में जो कॉलेज मिला होगा, हो सकता है इस बार 500 के रैंक पे वो कॉलेज मिलेगा। सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए अभी नेक्स्ट बैच में वो कम ट्रेनिंग्स को बुलाएंगे। सिक्के का दूसरा पहलू ये है रिटेल्स में, जहां पर की होटल्स जो है इस पूरे साल सफर करने वाला है, वहीं पर जो रिटेल है इस साल बहुत बूम करने वाला है। नमस्कार भाई लोगों, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया जो है, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। लगभग सारी कंट्रीज अभी लॉकडाउन के अंदर में है और बिल्कुल जो काम धंधा है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो चलती है टूरिज्म से, और यहाँ पर जो टूरिज्म है वो बिल्कुल ही खत्म है, क्योंकि ना कहीं पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही है ना कहीं पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हिट जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगा है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में बहुत सारी नौकरियां गई हैं। यूएस के अंदर में मैं कहीं पढ़ रहा था कि कितनी मिलियंस जॉब जो है वो चली गई हैं। हमारे इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई हैं या जाने वाली हैं। इसका भी यंग होटेलियर्स हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है अभी इस इंडस्ट्री को लेकर कि इस इंडस्ट्री का क्या होगा, आगे का फ्यूचर कैसा है। और मुझसे बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को अवगत करूं कि बॉस इस कोरोना वायरस के करंट सिचुएशन में इन चीज़ों पे क्या असर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। देखिए आईएचएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सबको पता है। नेशनल काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है हमें, जेई। और अभी जो हमारी कंट्री है वो 3 मई तक फिलहाल लॉकडाउन में है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 3 मई के बाद भी ये लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा। तो इससे आप ये बात याद रखिए कि 3 मई को अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 4 मई को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आप नेशनल काउंसिल की वेबसाइट को रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। सिर्फ नेशनल काउंसिल ही नहीं, अगर आपने ई चैट का पेपर दिया है या स्टेप का फॉर्म भरा है या आपने WMI का वो थ्रेशोल्ड भरा हुआ है, ताज का थ्रेशोल्ड भरा हुआ है, तो आप उन सब की वेबसाइट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन को चेक करते रहिए, ईमेल चेक करते रहिए। आपको जो वो कंपनीज है वो अपडेट 100% देंगी। देखिए अगर किसी चीज़ का नुकसान होता है तो किसी चीज़ का फ़ायदा भी होता है। अभी इस कोरोना वायरस के चक्कर में जो यंग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल एग्जाम देने वाले थे, उन लोगों का फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। नंबर 1 फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स नहीं देंगे। अब एग्जाम्स क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कंट्री जो है वो 3 मई के बाद ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री ओपन कर देगी, वो धीरे धीरे ओपन करेगी। जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है उनको ओपन करेगी, बट जहां पर हॉटस्पॉट हैं वहां पर ओपन नहीं करेगी। तो ये कंट्री धीरे धीरे खुलेगी, इकट्ठे नहीं खुलने वाली है। बहुत सारे लोग जो है इस डर से कि ये इंडस्ट्री खराब हो गई, बर्बाद हो गई, वो एग्जाम नहीं देंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार जितने लोग अपीयर होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होगा। अब इससे आप लोगों का फायदा क्या होगा आप सोच रहे होंगे। कॉलेज की सीट तो उतनी रहेगी, मतलब आईएचएम पूसा को अगर 150 बच्चे लेने हैं तो 150 ही रहेंगे, बॉम्बे को अगर 200 लेने हैं तो 200 ही रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे वो कम होंगे। इसका मतलब ये है कि इस साल अगर आपको थोड़ा कम भी रैंक आता है ना, तो आपके अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांस बहुत हैं। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी इस बार में, तो आपका जो चांस है अच्छे कॉलेज में जाने का, कम रैंक में, वो मिल सकता है। हो सकता है पिछले साल 300 में जो कॉलेज मिला होगा, हो सकता है इस बार 500 के रैंक में वो कॉलेज मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और आप लोगों का सामना अभी क्राइसिस से नहीं होने वाला है। आप लोग तो अभी पढ़ने जाओगे, एडमिशन लोगे, 3 साल के बाद की बात सोचो, तो अभी आपके लिए इंडस्ट्री जो है खराब नहीं है करंट सिनेरियो में। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी लीजिए। फॉर सेम जाएगा आपको ओबरॉय स्टेप के लिए, सेम जाएगा आपका थ्रेशोल्ड प्रोग्राम के लिए, जो भी आपने एग्जाम वगैरह अप्लाई किए हुए सबके लिए सेम होने वाला है। तो इस चीज़ का जो है, इस नुकसान को है आप अपने फ़ायदे में बदलिए। और मैं गारंटी देता हूं कि इस बार बहुत कम बच्चे अपीयर होने वाले हैं, तो इसके लिए जो भी एग्ज़ाम देंगे उनका चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स की। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या होगा। देखिए जहाँ तक मुझे नॉलेज है 99% जो होटल वाले हैं उन्होंने अपने ट्रेनिंग्स को घर पे भेज दिया, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स को अपने साथ रख करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में। तो वो घर चले गए। 90% चांस ये है कि जो भी ट्रेनीज होटल से अपने घर पे आ गए हैं उनको होटल्स वाले नहीं बुलाने वाले हैं, और वो जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है उनको इशू कर दिया जाएगा। और वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा होगा वो 20 हफ्ते का नहीं होगा, बट फिर भी वो जो सर्टिफिकेट है आपका वैलिड रहेगा आपके कॉलेज में, और आपका सर्टिफिकेट को गिना जाएगा। नंबर 1। दूसरा सवाल, जो लड़के अभी जाने वाले हैं ट्रेनिंग में, मतलब जिनकी ट्रेनिंग अभी शुरू होने वाली है, नंबर 1 तो ये बात है कि अभी होटल को इतनी ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं होगी, नंबर 1। और दूसरा, होटल वाले भी जो हैं बहुत कम ट्रेनिंग्स को बुलाने वाले हैं, जस्ट कंसिडरिंग द सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए अभी नेक्स्ट बैच में वो कम ट्रेनिंग्स को बुलाएंगे, और हो सकता है कि
आने वाले बैच को भी वो 20 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, कम ट्रेनिंग कराएंगे और फिर वापस उनके कॉलेज में भेज देंगे। और कॉलेज वाले भी जो है आपके सेशन को नहीं बढ़ाने वाले, वो सिलेबस को कम करके आपके सेशन को ऑन टाइम खत्म कर देंगे। बैच में जो ट्रेनिंग पर जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जहां तक मैं समझता हूं, कि होटल्स वाले आपको एकोमोडेशन वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि कंसिडरिंग द सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि ये जो वायरस है ऐसा नहीं है कि 3 मई को मोदी जी ने कहा तो 4 मई को ये खत्म हो जाएगा। ये जो वायरस है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो होटल वाले भी सेफ्टी को नज़र में रखते हुए यही बोलेंगे कि बॉस आप अपना एकोमोडेशन जो है वो खुद से अरेंज करो, ताकि आप किसी गार्डियन के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, और आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान ज़्यादा दो। क्योंकि अगर एक बार कंपनी के एकोमोडेशन रहते हैं तो स्टूडेंट्स वगैरह गंद मचा के रखते हैं, तो वहाँ पर हाइजीन वाइजीन का उतना खेल नहीं रहता है। तो इसलिए इस सेफ्टी को कंसिडर करते हुए मैं जहाँ तक सोचता हूँ, बहुत सारे होटल्स वाले जो हैं अभी फिलहाल स्टाफ एकोमोडेशन देना बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी 3rd ईयर में होंगे और जिनका प्लेसमेंट का टाइम है, क्योंकि यही टाइम होता है मई जून का कि जब प्लेसमेंट्स होती है, जहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आती है, नॉर्मल होटल्स आते हैं, रिटेल्स वगैरह आते हैं। 100% गारंटी कि इस साल का प्लेसमेंट जो है पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होगा, क्योंकि नंबर 1 टूरिज्म ही ड्रॉप है, टूरिज्म है ही नहीं, तो होटल्स में ही ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो उनको उतनी स्टाफ की ज़रूरत है नहीं। नंबर 2 कि होटल्स वाले इतने दिन से बंद करके बैठे हैं, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कोई नया स्टाफ खरीद करके, उनके पास फंड ही नहीं है। तो इस साल जो है आपका प्लेसमेंट जो है वो कम होगा होटल्स के अंदर में। 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कम होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऑप्शंस कम होंगे, जूनियर लेवल पर स्टाफ की उनकी कम ज़रूरत होगी, और होटल्स वाले जो हैं वो आपको सैलरी 100% कम ऑफर करने वाले हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, या वही सैलरी ऑफर करेंगे जो पिछले बार ऑफर की गई थी। आप कोई भी चमत्कारी सैलरी एक्सपेक्ट मत करना, या कोई भी आप चमत्कारी मतलब वैकेंसी मत एक्सपेक्ट करना कि आपको बहुत अच्छी नौकरियां जो है मिलने वाली हैं, क्योंकि मेरे समझ से एटलीस्ट 6 महीना 1 साल लग जाएगा वापस नॉर्मल होने में, जाके जहाँ पर कि टूरिज्म वगैरह फ्लाइट्स वगैरह वापस से खुलेंगी, शुरू होंगी, और दुनिया जो है वापस नॉर्मल होगी। एक बार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह शुरू हो जाएंगी, होटल्स वाले वापस फुल ऑक्यूपेंसी में चलने लगेंगे, उनके पास भी बिजनेस आ जाएगा, मैरिज पार्टी बैंक्वेट्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो होटल के पास एक बार पैसा आ जाएगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टाफ को पैसा देने में। दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है रिटेल्स में, जहाँ पर कि होटल्स जो है इस पूरे साल सफ़र करने वाला है, वहीं पर जो रिटेल है इस साल बहुत बूम करने वाला है। रिटेल्स का मतलब होता है KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, या आपके जो बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम होते हैं, आपके शोरूम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर रिटेल्स में मैनेजमेंट ट्रेनी या शोरूम एग्जीक्यूटिव या मल्टीप्लेक्स वगैरह में सिनेमा मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर जहाँ पर उठाते हैं, वहाँ पर बिजनेस बहुत जल्दी बूम होगा, क्योंकि लोग इतने दिन से लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। और ये जो रिटेल है ये डोमेस्टिक ट्रैवलर से चलता है, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर से लेना देना नहीं है। मैकडोनल्ड्स में हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, इसके लिए इटली के किसी आदमी की जरूरत नहीं है। वैसे इटली के आदमी की जरूरत अभी हमें फिलहाल है भी नहीं, बट जो रिटेल बिजनेस है वो चलता है हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर से, डोमेस्टिक कस्टमर्स से। तो रिटेल का बिजनेस जो है बहुत तेजी से बूम करेगा, जहां पर कि होटल्स गिरेंगे वहां पर रिटेल्स बहुत बढ़ेगा। तो रिटेल्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, जहां पर कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, मिड लेवल की बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है। आप लिख के ले लो, 5 महीने से 6 महीने के अंदर में जो रिटेल्स है बहुत ऊपर जाने वाला है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जॉब्स की। बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई में हमेशा वैकेंसीज रहती है। बट जहाँ तक बात फिर वही बात आ गई, नंबर 1 कंट्री की सेफ्टी की, नंबर 2 टूरिज्म की, नंबर 3 फ्लाइट की फ्रीक्वेंसीज वगैरह की, वहाँ पर की भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई है, तो उनको भी कम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कोरोना वायरस में, कि आप अभी इंटरनेशनल जॉब्स भी आपको उतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या गल्फ़ की कंट्रीज़ हो या कोई भी कंट्रीज़ हो, जॉब ऑफर्स जो हैं अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कम होगी। इसके लिए अभी आपको घबराना नहीं है, आपकी डिग्री वेस्ट नहीं होने वाली है। होटल इंडस्ट्री सो सकती है बट हमेशा के लिए नहीं सो सकती है, लोग बिना घूमे रहेंगे नहीं, बिना खाए रहेंगे नहीं, ये इंडस्ट्री वापस चमकेगी। बट फिलहाल अभी किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल दलालों से दूर रहिए। ये नहीं कि आपको सामने वाले ने बोला कि हाँ मेरे को आप 2 लाख रुपए दो, मैं लगा दूंगा आपका लंदन में जॉब, दुबई में जॉब, आप उन सब झांसों में भी मत पड़िएगा। अभी बहुत मिलेंगे आपको फंसाने वाले, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को ज़रूरत है। तो इस टाइम जो है वो उनको पता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है अभी, तो आप अपने आप को गर्म मत कीजिए। आपका जो करियर है वो अच्छा होगा, बट अभी ये जो टाइम है, ये जो करंट टाइम है, बहुत सारे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हैं। जॉब ऑफर मिल चुकी है बट डेट्स नहीं आ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब से करनी है,
कहीं पर ऑफर लेटर मिल गया है, पता नहीं है कब से ज्वाइन करनी है, कहीं पर सैलरी आधा काट के मिल रहा है, कहीं पर सैलरी नहीं मिल रहा है, तो अभी प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम जो है हमको मिल करके ही सॉल्व करना है, एंड वी डू नॉट नीड टू लूज आवर टेम्पर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ये चलती है हमारे पेशेंस पे। अगर हमारा पेशेंस अच्छा है तो हम इस इंडस्ट्री में ज़रूर ग्रो करेंगे। कोरोना वायरस से डरने का नहीं, हाथ धोइए, घर में रहिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।